हम सब जानते हैं कि प्रकृति में जिस चीज की शुरुआत होती है उसका एक दिन अंत जरूर होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, इंसान या जानवर, ग्रह या सितारे और यहाँ तक कि ब्लैक होल्स भी। लेकिन ये इंसानी फितरत है कि किसी भी चीज की मृत्यु को जन्म की तरह सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, जबकि ये दोनों प्रक्रिया प्रकृति के लिए एक समान है। और हम काफी बार इसके बारे में सोचते ही घबरा जाते हैं और यहाँ तक इस पे बात करने से भी कतराते हैं। लेकिन एक चीज जरूरी है जो एक न एक बार हम सबके मन में जरूर आया होगा, एक प्रश्न कि मौत के बाद आखिर क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि वीडियो के अंत में आप कुछ ऐसा जानोगे जो आपको आपकी सोच बदलने पे मजबूर कर देगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मिस्टीरियस टॉक्स में। मृत्यु समय का एक ऐसा खेल जब एक शरीर नश्वर हो जाता है, एक इंसान कुछ ही पलों में हमारी जिंदगी से चला जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है अपना परिवार, धन दौलत, जायदाद और सब कुछ। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मृत्यु का समय नजदीक आता है तब एक घने धुंध से यमदूत आते हुए नजर आते हैं। बड़ा सा शरीर, लाल आंखें, लंबे नाखून और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान लिए वो मरते हुए इंसान के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उसकी आत्मा को उसके शरीर से खींच कर निकालते हैं और उसे परलोक ले जाते हैं, एक ऐसी यात्रा पर जो कई सदियों की बताई जाती है। लेकिन एक यात्रा धरती पर भी होती है जिसे उसके परिवार को पूरा करना होता है। कई ऐसी विधियां, प्रथाएं और कर्म है जो आत्मा को मृत्यु के बाद शांति और मोक्ष को प्राप्त करने में मदद करती है। कहते हैं जैसे ही यमदूत किसी आत्मा को शरीर से निकालते हैं वो तड़पने लगती है। वो रोते बिलखते हुए अपने शरीर में वापस जाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन यमदूत उसे अपने चाबुक से खींचते चले जाते हैं। और तो और माना जाता है कि उस समय मरते हुए इंसान के आसपास कुछ डरावने काले साए मंडराते रहते हैं, बुरी आत्माएं जो मृत्यु और यमलोक के बीच में अटकी हुई है, एक नए शरीर की तलाश में। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में एक मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और मृत्यु होते ही विधि पूर्वक कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करना जरूरी होता है। सबसे पहले शरीर को नहला कर नए कपड़े पहनाकर उसके बाद मृत शरीर के कान और नाक में रुई डाली जाती है। उसके दोनों पैरों के अंगूठों को एक साथ बांधा जाता है, मुंह में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि शरीर की शुद्धि हो और कोई भी आत्मा किसी भी छिद्र से वापस न घुस पाए। इसे अंतिम संस्कार कहते हैं। इन सभी विधियों के बाद दाह संस्कार की विधि आती है, जिसमें शरीर को चंदन की लकड़ी से बनी चिता पर रखा जाता है। चिता की शुद्धि की जाती है, पंडित मंत्र द्वारा उसे तैयार करता है। परिवार के सारे सदस्य उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद परिवार का सबसे बड़ा बेटा या सबसे नजदीकी पुरुष रिश्तेदार अंतिम क्रिया करता है, चिता को आग लगाता है। जैसे जैसे आग शरीर को जलाती है, ऐसा माना जाता है कि आत्मा अपने पृथ्वी के बंधन से मुक्त हो जाती है। एक आत्मा जिसने अभी अभी अपना शरीर त्यागा है, यमदूत उसे पीटते घसीटते यमलोक ले जाते हैं, जहाँ चित्रगुप्त उसके कर्मों का हिसाब लिए बैठे हैं। कहते हैं यमलोक के रास्ते में कई खतरनाक और डरावने मोड़ आते हैं, जिनका सामना उस आत्मा को अकेले ही करना पड़ता है। इसमें सबसे खतरनाक पहलू माना जाता है वैतरणी नदी, एक खून से भरी नदी जिसे पार करने पर ही आत्मा यमलोक तक पहुंच सकती है। माना जाता है कि नदी को पार करने में आत्मा को 13 दिन का समय लगता है और 13वें दिन तक उसे कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं जाता। बिना खाने और पानी के आत्मा दिन ब दिन कमजोर होती जाती है और अपनी शक्ति खोने लगती है। कई बार इस कमजोरी के चलते वो आगे की यात्रा पूरी ही नहीं कर पाती। इसी से बचने के लिए एक प्रथा निभाई जाती है, पिंडदान, एक ऐसी विधि जिसे न करने से आत्मा धरती और यमलोक के बीच में अटक जाती है। इसलिए पिंडदान की विधि का काफी महत्व है। महाभारत से जुड़ी एक कहानी के अनुसार सागर नाम का एक राजा था जिसके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा ने 100 अश्वमेध
यज्ञ करने का सोचा। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ था जिसमें घोड़े की बलि दी जाती थी। स्कंद पुराण के अनुसार जो राजा 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा करे वो इंद्रदेव की पदवी ले सकता था, और इसीलिए जैसे ही राजा के 99 यज्ञ पूरे हुए, इंद्रदेव ने छल से 100वें यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और महर्षि कपिल मुनि के घर में छुपा दिया। जैसे ही राजा के पुत्र को इस बात का पता चला, वो उस घोड़े को मारने वहां पहुंच गए, लेकिन कपिल मुनि गुस्से में आ गए और वही उन सभी को भस्म कर दिया। समय से पहले मृत्यु हो जाने से उन सभी की आत्माएं दर्द और पीड़ा में भटकने लगी। ये जानने के बाद राजा के एक पोते ने ऋषि से माफी मांगी और पूछा कि वो उन आत्माओं की मदद कैसे कर सकता है। तब ऋषि ने उसे उनकी अस्थियों को गंगा में बहाने की सलाह दी। कहते हैं कि जैसे ही उन अस्थियों ने गंगा के जल को छुआ, उन सभी की आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो गए, और इसलिए आज भी हम अपनों की अस्थियों को गंगा में बहाते हैं। अस्थि विसर्जन की इस विधि के साथ बाकी सभी विधियां मरने वाले इंसान की आत्मा को शांति दिलाने के लिए की जाती है। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसे ही कई रहस्यमय बातें जानने के लिए मिस्टीरियस टॉक्स को सब्सक्राइब करें।